धनु राशि वालों को अगस्त के महीने में क्या क्या प्राप्त हो सकता है और धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या क्या उपलब्धियां दे सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए कहां सावधानी बरतने की जरूरत है और आपको किस ग्रह की इस समय पूजा अर्चना करना चाहिए। और दोस्तों साथ में आपको बताएंगे कि अगर आप इन ग्रहों को संभाल लेते हैं तो निश्चित तौर से 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आपको धनु राशि वालों को बहुत कुछ प्राप्त करवा सकते हैं भगवान शिव। जी हाँ मित्रों, कहावत भी है कि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र होता है। उस पावन महीने में अगर आप भगवान शिव की आराधना और कर लेते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं की जो भी आपकी कामनाएं हैं उन कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना, सावन का महीना एक पावन और पवित्र महीना है। दोस्तों शुरुआत करते हैं और धनु राशि वालों के लिए विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। ग्रहों के गोचर के हिसाब से बात करेंगे। यह हम कुंडली चंद्र राशि के हिसाब से देख रहे हैं और ग्रह गोचर के हिसाब से। अभी हम देखें तो शनि जो है आपके 4th हाउस में, माता पिता का घर बोलते हैं, इस घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से माता पिता के स्वास्थ्य में भी संभावनाएं कमी होंगी। पति पत्नी के संबंधों में भी खिन्नता होगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। साथ में राहु पराक्रम भाई, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या आपकी वाणी से कुछ गलत हो गया होगा जुलाई के महीने में। उस अगस्त के महीने में इन ग्रहों को आपको क्या कंट्रोल करने की जरूरत है। साथ में मंगल जो कि रोग, रिपु और ऋण का घर होता है, 6वां घर, वहां मंगल का बैठना एक बड़ा ही भाग्यवान ग्रह बनाते हैं और बड़ी अच्छी योजनाएं प्राप्त करवाते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में भी 6वें घर में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मेरी तरफ से जॉब करता ही करता है, प्रशासनिक क्षेत्र उसे प्राप्त होता ही होता है। उसी के साथ में बुध इस समय स्वराशि बैठे हैं जो कि व्यापार के बहुत अच्छे कारगर माने जाते हैं। अभी बुध को जो है देखा जाए तो बुध जो है अपने स्वराशि होकर वाणी, व्यापार और पत्नी के भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से यह अगस्त के महीने में क्या क्या दे सकते हैं। उसके बाद गुरु अष्टम में गए हैं और सूर्य के साथ जो है ज्योतिष विद्या, गुण विद्याएं, भगवान से जुड़ाव, भगवान की आस्था इस समय बहुत कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आइए समझाते हैं और आपको बताते हैं कि यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी। तो जानने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन में अपना दे दूं। मैं हूं पंडित राजू पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु। राहु इस समय पराक्रम भाव में बैठे हैं और इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। पहले ये शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे। अब आपका जन्म क्या शतभिषा नक्षत्र में है या आपकी कुंडली में भी जो राहु है वो क्या शतभिषा नक्षत्र में बैठा था या धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। वैदिक ज्योतिष में यह बताया गया है कि जब भी जो भी ग्रह जिस नक्षत्र में कुंडली में बैठा हो और वही नक्षत्र आए तो उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। आपने YouTube पर बहुत सारे विद्वानों को देखा होगा, ब्राह्मणों को देखा होगा, ये लोग सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलते हैं। इन्हें ना ही नक्षत्र और ना ही जो है दिशा, महादिशा, अंत्यदिशा पर कोई बात नहीं करते। धनु राशि वालों आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है। अरे क्या धनु राशि वाले परेशान चल रहे हैं, आप करोड़ों की बात कर रहे हैं। समस्या यह है कि जब तक आपको अपने नक्षत्र के बारे में नहीं मालूम है, 27 नक्षत्रों में से आपका लगन नक्षत्र क्या है, जिस नक्षत्र में राहु बैठा है वो है नक्षत्र क्या है, जिस नक्षत्र में शनि बैठा है वो है नक्षत्र क्या है। जैसे अभी धनिष्ठा नक्षत्र में 1 अगस्त को जो है राहु चले जाएंगे और 26 जुलाई 2026 को, जिस दिन मैं वीडियो बना के डाल चुका हूं, उसके बाद जो है शनि पहले से ही रेवती नक्षत्र में गए। उसके बाद केतु की बात करें तो केतु मघा नक्षत्र में है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में दोबारा जाएंगे, तो निश्चित तौर से यह समय 1 से लेकर 10 तारीख तक के लिए अगस्त को आपको एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। उपलब्धि में क्या है, या आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जॉब में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।
व्यापार की बात करें 7वें घर में, तो 1 से लेकर और 10 तारीख के व्यापार में आपकी कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है या कोई डील हो सकती है जिसमें भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन यहां देखना है कि आपका बुध कितने डिग्री में है। ये बात का विशेषकर ध्यान रखना कि बुध की डिग्री क्या है। बुध वाणी फाइनेंस के दाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध यहां 11 से लेकर 18 डिग्री में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए यह एक समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है और आपकी जीवन साथी हो चाहे व्यापार हो बड़ा उत्तम रहेगा और आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर यहीं पर मान के चलिए 0 से लेकर 5 डिग्री में बैठा हुआ है बुध, तो यहां रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दे पाएगा जितने अच्छे 11 से 18 डिग्री में बैठने वाले ग्रह देता है। तो यह है हुई बात आपके व्यापार की। यहां आपकी पत्नी की तरफ से अगर आपकी कुंडली में 11 से 18 डिग्री में बुध बैठा है तो आपको अनेकों अपनी पत्नी की तरफ से या लव लाइफ की तरफ से रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं 10 से और 15 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में, जब शुक्र इस घर से निकलकर और आपकी कुंडली के 10वें में आ जाएंगे। शुक्र यहां पर आ जाएंगे। शुक्र का यहां 6वें घर में नीच का हो जाता है। 6वें घर में नीच, जब कोई भी कुंडली में शुक्र नीच का होकर बैठा हो तो आप मान के चलिए वो व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही है तो कभी कभी जेल तक जाने का योग बनाता है। शुक्र का नीच आपके ऊपर कोई ऐसा कलंक लगा देगा, ऐसा कोई कलंक लगाने की संभावना बना देता है जो जेल कोर्ट कचहरी आपके योग बना देता है। देखो मैं साफ साफ बताता हूं तो इसीलिए थोड़ा मैं कड़वा बोलता हूं। तो 10 से लेकर और 20 तारीख के बीच में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 10 से 20 के बीच में शुक्र डिग्री में आएगा और 8 डिग्री के ऊपर जाने से 2 से लेकर 8 डिग्री में यहां आपको आपकी अंतरात्मा मतलब आपकी इंद्रियों को जागृत कर सकता है। इंद्रियों को मतलब आप किसी के पीछे आकर्षित हो सकते हैं, किसी प्रेम या प्रेमिका के पीछे आकर्षित हो सकते हैं। इसी के साथ में यह सुख भाव को बड़ा ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि शुक्र के पास में एक ही दृष्टि है जो कि आपके 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस माता पिता के सुख में, पत्नी के सुख में। अगर आपकी लव लाइफ नहीं है, पत्नी प्रेम का नहीं है, किसी से प्रेम नहीं करते हैं, तो यहां संभाल लीजिएगा अपने आप को, अपने परिवार पर प्रेम रखिएगा, अपने परिवार से मतलब रखिएगा। इसमें बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से मतलब कम रखिएगा, नहीं तो ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं दंडित कर दे, किसी से किसी रूप में आपको दंडित ना कर दे। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। सुख भाव में आप बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं 20 से और 30 अगस्त के बीच में। इसी समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय सूर्य भी आपके इस कुंडली में केतु के साथ पहुंच जाएंगे। सूर्य यहां पहुंच जाएंगे और शुक्र ऊपर पहुंच जाएंगे 15 अगस्त को। तो 20 से लेकर 30 के बीच में गुरु आपको एक नेक रास्ते पर, आपकी आयु में, आपके स्वास्थ्य में, आपके भाग्य में यह बहुत बूस्ट करवाएंगे। देखो कुछ चीजें निकल कर आती हैं, हानि भी होती है और लाभ भी होता है। तो गुरु यहां लाभ दे रहे हैं। गुरु का मतलब हो गया लाभ, और गुरु यहां कितने डिग्री में आ गए हैं? 10 डिग्री। गुरु का 10 डिग्री का आना आपके लिए परम सुख की आनंद करवाते हुए दिखाई देंगे। धर्म कार्यों में आप जुड़ेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव के मंत्र करेंगे। धनु राशि वाले उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है अगस्त के महीने में। 20 से लेकर 30 अगस्त के बीच में अनेकों लाभ मिल सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार। अब आप कहें कि हमें 1 करोड़ की फायदा हो जाए, नहीं, आपकी क्षमता अनुसार, जो भी आपकी क्षमता होगी उसी अनुसार आपको लाभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सूर्य जैसे ही यहां आएंगे 15 अगस्त को, तो 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, कहीं अपना तबादला चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो मेरे प्यारे यहां आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहां स्वराशि होने जा रहे हैं सूर्य देव, और सूर्य देव स्वराशि हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आपके भाग्य को, प्रशासनिक क्षेत्र को मार्गदर्शित करते हुए दिखाई देंगे। तो 20 से लेकर 30
अगस्त के बीच में आपका प्रमोशन हो सकता है, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जॉब के योग बन सकते हैं। यह 20 से लेकर 30 अगस्त के बीच में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपने आप को बिल्कुल पावर टू पावर, मतलब किसी भी चीज में जहां पर भी काम कर रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन जरूर दें। किसी को आप मौका मत दें कि आप पर उंगली उठा दे, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों ये रहा आपको 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि यह सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, मार्गदर्शक बनेंगे। मांस मदिरा का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, उद्धार होगा, लाभ मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।